गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज हम आप सबके लिए एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित हिंदी प्रैक्टिस सेट सीटेड क्लास फर्स्ट जो 1 से 5 तक है दोस्तों, पद्यांश और इसमें और से क्वेश्चंस हैं और मैराथन की क्लास है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से 100% 30 में 30 क्वेश्चन फंसेंगे दोस्तों, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ जो हिंदी का है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो आइए आज की क्लास देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आधुनिक, इसमें क्या है दोस्तों, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया है दोस्तों। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया है जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण व्यक्ति को कोई भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती दोस्तों। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वभाव और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति का एक बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा अभी तक उचित स्थान नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाल्य अवस्था में कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला हुआ है। ठीक है, जहाँ मिलता है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे हर्बर्ट रीड ने कहा, किसने कहा दोस्तों, हर्बर्ट रीड ने। यह वैज्ञानिक का नाम आप लोग याद कर लीजिए, किसने कहा, हर्बर्ट हर्बर्ट रीड ने। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा, हर्बर्ट रीड ने। क्या कहा कि वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही शिक्षा कम में से कला प्रवृत्ति को निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें और आगे देखते हैं। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रकृति को अपने भाव प्रकट का जरिया बनाए रख सकता है। ठीक है, जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, क्या रखते हैं, एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी। ठीक है, जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सबकी बुनियादी तार्किक हैं। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्ति जो भावना प्रधान होती है वह पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती नहीं निकल जाती बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। ठीक है, तो कहाँ से निकल जाती है दोस्तों, बिल्कुल दिमाग से भी निकल जाती है। ठीक है, तो किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयावह हो रहा है। सभ्यता रोज बेढप होती जा रही है दोस्तों। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अवस्था है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है, दुनिया भर ध्वंस करने का सुर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं से हमारा जीवन विज्ञान सहारा दे रहा है। आज का तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ज्ञान विज्ञान बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर है, समाज उन्नति की राह पर है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या हो रहा है दोस्तों, समाज विभाजन हो रहा है। समाज में क्या हो जा रहा है दोस्तों, विभाजन हो रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया भर ध्वंस करने का सुर चढ़ा है। ठीक है, तो समाज में विभाजन हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरा अवस्था किशोरा क्या क्या दिया दोस्तों, किशोरा अवस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के भाव में का रास्ता अपना रहा है। ज्ञान का, कर्म का, प्रगति का, पतन का। तो किसका अपना रहा है दोस्तों, पतन का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पतन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, स्वाभाविक, अभिव्यक्ति, साहित्यिक या फिर तार्किक। तो कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। अभिव्यक्ति किसके दोस्तों, अभिव्यक्ति की है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति सब समूह से भिन्न है। किसे दोस्तों, समूह से यह क्या है, भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का तालीम भी इस दौड़ में शान दे रहा है। वाक्य में निपात है, भी में इस आवाज। तो क्या निपात दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी क्या है दोस्तों, भी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकसित शब्द में प्रत्यय है, विकसित, इत सत त सित। इसमें क्या है दोस्तों, इत। क्या हो जाएगा दोस्तों, इत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है, पता नहीं, औसत है, सुखद है। तो क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। दुखद है, क्या दोस्तों, दुखद है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कोई भी चीज। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, किसके, भाषा को, इतिहास को, विज्ञान को, कला को। तो किसको दिया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विज्ञान को। ठीक है, विज्ञान, क्योंकि कला दोस्तों आज के डेट में अभी यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तार्किक एकमात्र जिन पर प्रकट करने की प्रशा यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं दोस्तों। हमारा अनुभव हमें बताता है कि व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद, किशोरावस्था के बाद जीवन काल में किसी न किसी कला, ठीक है, यहाँ पे कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकट कर जरिया बनाए रख सकता है। आज के विषय जैसे जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, इस सब में हमारी क्या दोस्तों, श्रद्धा बहुत तेजी से बनी हुई है। ठीक है, श्रद्धा हमारी इसमें बहुत तेजी से बनी हुई है। विज्ञान पर, किसमें दोस्तों, विज्ञान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, किस पर, कला प्रवृत्ति पर, बाल्यावस्था पर, किशोरावस्था पर, विज्ञान अवस्था पर। तो किस पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। कला प्रवृत्ति पर, किस पे दोस्तों, कला प्रवृत्ति पर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कला प्रवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय भाव प्रधान है, बोध प्रधान है, कला प्रधान है, तर्क प्रधान है।
क्या है, आप लोग जल्दी कमेंट करें, तर्क प्रधान है। क्या है दोस्तों, तर्क प्रधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 से 105 कितना दोस्तों, 100 से 105 निम्नलिखित काव्यांश। क्या है दोस्तों, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आइए पढ़ते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष की पूंजी पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत का दिव्य दिव्य भाल, मेरे गणपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बध मुक्त, युग युग गर्वंतित नित महान, निस्मीय व्योम में तान रहे, युग में किस महिमा का वितान। ठीक है, कैसी अखंड चीर समाधि यतिवर है, कैसे यह अमर अमर तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषय जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, नगपति का विग्रह और समास होगा। क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। नगो पर्वती, नगो दोस्तों पर्वतों का पति है, जो कर्मधारय है नहीं। नगो पर्वतों का पति है, जो तत्पुरुष समास है। क्या दोस्तों, तत्पुरुष समास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंक्ति में कहा गया कि हिमालय शक्ति की ज्वाला का ढेर है, मेरे भारत के दिव्य भाल, या फिर पुरुष पूजी भाल, या फिर साकार दिव्य गौरव भाट, या फिर युग युग अजय निर्बंध मुक्त। तो किसमें कहा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए। इसमें कहा गया दोस्तों पौरुष पूजीभूत ज्वाल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, पौरुष पूजीभूत ज्वाल। ठीक है, पौरुष पूजीभूत ज्वाल। यहाँ पे हिमालय को क्या कहा गया दोस्तों, हिमालय शक्ति की ज्वाला का ढेर। क्या कहा गया दोस्तों, हिमालय शक्ति की ज्वाला का ढेर कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, और उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, अखंड दिव्य अमर अजेय। तो जिसे जीता न जा सके दोस्तों क्या है, अजेय है। क्या हो सकता है दोस्तों, अजेय हो सकता है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, अजेय होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अजेय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निस्मीम, निस्मीम शब्द कौन सी संधि है, निस्सिम, सॉरी दोस्तों, निस्सिम क्या है, निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, स्वर है। तो कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विसर्ग है। कौन है दोस्तों, विसर्ग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वह पर्वतों का स्वामी है, समस्या का हल ढूंढ रहा है, समाधि में लीन है, भारत का प्रहरी है। तो यह क्या दोस्तों, समाधि में लीन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समाधि में लीन है। ठीक है, हिम किरीट का आश्रय है, बर्फ का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट, चांदी का मुकुट, ठंडा मुकुट। तो यह क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बर्फ का मुकुट। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम किरीट का आशय है, बर्फ का मुकुट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता और भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी। पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची, अवलोकन। तो किसके आधार पर दिया दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पोर्टफोलियो। किसके आधार पर दिया दोस्तों, पोर्टफोलियो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। ये हमारा आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो। जैसे भाषा क्षमता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे भाषा क्षमता, भाषा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षमता हो जाएगा, भाषा निष्पादन हो जाएगा, भाषा निष्पादन हो जाएगा। ठीक है, भाषा निष्पादन और पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। ठीक है, भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन, पोर्टफोलियो। ठीक, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है शब्द लिखना, चित्र बनाना, अक्षर बनाना, वाक्य लिखना। तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, चित्र बनाना। किसके अंतर्गत, चित्र बनाना। पहली कक्षा में जो बच्चे ड्राइंग के रूप में लिखते हैं, जैसे आप किसी बच्चे को कुछ भी दे देंगे तो ऐसे ऐसे बोलो, तो उसमें किस अक्षर में आएगा, चित्र बनाना आएगा। ठीक है, किसमें आएगा, चित्र बनाना। तो पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना का एक उदाहरण ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या, संदर्भानुसार अर्थ, पढ़ने का उद्देश्य, या फिर अक्षरों की पहचान, या फिर अनुमान लगाना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्षरों की पहचान। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, अक्षरों की पहचान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन क्षमता। क्या कहा दोस्तों, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, चामस्की के, ब्रूनर के, स्किनर के, पियाजे के। ये किसके साथ है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चामस्की के। किसके दोस्तों, चामस्की के। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चामस्की हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा, बाल साहित्य, टेलीविजन, समाचार पत्र, कंप्यूटर। तो कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए कौन है, बाल साहित्य। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल साहित्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है निंदनीय, अनुचित, विचारणीय, स्वाभाविक। तो कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वाभाविक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वाभाविक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी वह डैश 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 वह का अभिन्न अंग है, सभ्यता साहित्य का, संस्कृति चुनौतियों का, संस्कृति साहित्य का, सभ्यता संस्कृति का। तो क्या दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, सभ्यता संस्कृति का। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सभ्यता संस्कृति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में है, बाधक में, अनुपयोगी में, निरर्थक में, सहायक में। तो किसमें है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। सहायक में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सहायक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखों, पांचवी कक्षा की पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। ठीक, कौन लिखती है, सुहानी लिखती है। आप सुहानी के लेखन की क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, वह
नासिक चिन्ह के प्रयोग की प्रगति सजग है। यस, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालय में भाषा भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति की पहचान, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना पहचान जानना, या फिर बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। तो बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो या तीन भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, लिखने, समझने, रटने और पढ़ने। तो किस भाषा से लैस होते हैं दोस्तों, समझने में। किसमें दोस्तों, समझने में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समझने हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी सीखना और उसकी डैश 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 उसको सिखाना। विषय वस्तु उपयोगी शब्दावली विषय, अवधारणाओं और शब्दावली, या फिर अवधारणाओं विषय वस्तु। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अवधारणाओं शब्दावली क्या हो जाएगा दोस्तों, अवधारणाओं शब्दावली। ठीक है दोस्तों, अवधारणा शब्दावली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसकी पठन क्षमता का आकलन। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके भाषा प्रयोग का क्षमता का आकलन हो जाएगा। ठीक है, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी लिखना, श्रुत लेख, घटना वर्णन, कहानी कहना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रुत लेख। क्या हो जाएगा, श्रुत लेख। श्रुत लेख, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रुत लेख हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक और शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता होता है। यह विचार है असंतः सही है, निराधार है, पूर्णतः गलत है, पूर्णतः सही है। तो यह किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। पूर्णतः सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्णतः सही है। ठीक है दोस्तों, यह किसका हो जाएगा, पूर्णतः सही है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी हिंदी का गद्यांश फिर है, जो कि मैराथन क्लास में मैंने ऐड कर दिया है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला पद्यांश क्या है, ठीक है, इसमें क्या बोला है। मानव मानव के मर्म स्थल, क्या दोस्तों, मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर, नगण्य मतलब दोस्तों कुछ नहीं, नगण्य मतलब कुछ नहीं, ठीक है, नगण्य मतलब कुछ नहीं, उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु और बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजयी पाने के लिए हम अपने अंत मन एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों, क्या दोस्तों, सत्कर्मों तथा सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। ठीक है, किसके लिए दोस्तों, सदा सदा के लिए अमर हो जाए। ठीक है, इसमें क्या है, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्ति और परिहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानवीय जीवन उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन की सद्गुरु प्रदान करने के लिए यह विचार नहीं है। ऐसा विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे तथा उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धारा में अस्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसा परिहित कार्य कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है कि सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों, आनंदमय और समृद्धशाली हो सकती है। इसमें फिर है, यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है और यह संपूर्ण संसार सर्वांगीण विस्तार ग्रहण कर लेगा और किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह यह शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों को ज्योति फैलाना ही है। तो ऐसे आइए क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में उठा सदा उठते रहे हैं। तो क ख ग घ, क्या दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य के 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से एक भाग को पहचानिए और जिसमें अशुद्ध हो। तो आप इसमें एक भाग को पहचान सकते हैं जो अशुद्ध है, क है या फिर क है, 4 दिए हैं ऐसे विचार। कौन-कौन से हैं दोस्तों, देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है। ऐसे विचार, ठीक है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में या फिर सदा उठते रहें। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, ख हो जाएगा। क्या सज्जन मनुष्यों, क्या हो जाएगा दोस्तों, सज्जन मनुष्यों में। क्या हो जाएगा दोस्तों, सज्जन मनुष्यों में। ठीक है, इसमें हो जाएगा सज्जन मनुष्यों। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। शेष शब्दों में, यहाँ शेष शब्दों में भिन्न शब्द पहचानिए। सदगति, सत्यवादी, सत्कर्म, सद्गुण। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सत्यवादी, क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्यवादी। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्यवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत विपरीतार्थी शब्द है। इसका दोस्तों निस्वार्थ, स्वार्थी, परोपकारी, परार्थी या फिर निस्वार्थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वार्थी, निस्वार्थ क्या हो जाएगा, स्वार्थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थी।
ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? स्वार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? अधिक प्लसता, आध्य प्लस, आध्य कमता, फिर आई कमता कता, या फिर डी अधिकता। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स पाइए। आत्म आत्म आत्मधिकता, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अधि, क्या हो जाएगा? अधिक प्लस ता, अधिक प्लस ता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूछे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित रहते हैं, धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते हैं, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते रहे। ठीक है, सेवक मतलब जैसे लोगों की सेवा करना, ठीक है, उसमें सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कठोर शब्द किसे कहा जाता है? भौतिक संसार की तुच्छता, या फिर भौतिक संसार की नश्वरता, या फिर भावनाओं का नियंत्रण न कर पाना, या फिर निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भौतिक शरीर का नश्वरता। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक शरीर की नश्वरता। कठोर सत्य किसे कहा गया? मतलब कोई भी शरीर को, मतलब एक सत्य है जो कठोर सत्य है, मतलब इस पृथ्वी से सबको जाना है, वही भौतिक शरीर की नश्वरता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाए की आवश्यकता बताई गई है? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, या फिर ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। अच्छे कर्म करिए, नाम अमर कर लीजिए। ठीक, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें। क्या हो जाएगा दोस्तों? निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। हमारा आंसर हो जाएगा निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। धर्म के आचरण का उद्देश्य, धर्म के आचरण का उद्देश्य अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रश्न 100 से 105 तक निम्नलिखित काव्यांश, क्या दोस्तों? काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो क्या है दोस्तों? विविध प्रांत है, ठीक है, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, रहन सहन में खान खान पान में भिन्न भिले ही हों, कितने इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पत्तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हम प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गए उधर भू नौ मंगल, आजाद वतन के बंसी दे हर चरण हमारा और बादल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। शादियों, क्या कुछ है? शादियों से कुचले लाखों तूफान हमने, पद तल से कथन में तूफान का भाव है कठिनाइयां, लड़ाइयां, आक्रमण, आंधियां। तो क्या दोस्तों आप लोग बताइए? तूफान का भाव, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने, तो इसमें क्या है दोस्तों? कठिनाइयां। क्या आ जाएंगे दोस्तों? कठिनाइयां। ठीक है, इसमें तूफान क्या हो जाएगा दोस्तों? कठिनाइयां। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कठिनाइयां। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कठिनाइयां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान से कश्मीर भारत में, यहाँ आप लोग पढ़िए। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है। ठीक है, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। किससे? अगणित कोमल धागों से। तो यहाँ दोस्तों अंडमान से कश्मीर है भारत में, दूरस्थ राज्य, क्रांतिकारी राज्य, बलिदानी राज्य, निकटस्थ राज्य। तो क्या दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए? दूरस्थ राज्य। क्या है दोस्तों? दूरस्थ राज्य। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूरस्थ राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां शांति हो जाती है, शुभ कार्य होते हैं, देश स्वतंत्र हो जाता है, क्रांति हो जाती है। तो क्या हो जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में, देश स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? देश स्वतंत्र हो जाता है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, पग चरण पद नव। तो क्या नहीं होगा दोस्तों? नव। पग भी है, पैर का शब्द समानार्थी, चरण भी है और पद भी है, ये तीनों क्या है दोस्तों? समानार्थी है। ठीक है, क्या दोस्तों? समानार्थी है। ठीक है, अगला सुनते हैं। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं, स्वतंत्रता है, वीर बहादुर है, स्वाभिमानी है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय है। क्या दोस्तों? भारतीय है। समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, रहन सहन, मिलना जुलना, खान पान, अपनी अपनी। क्या है दोस्तों? अपनी अपनी। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपनी अपनी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 106 क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच सूची, पोर्टफोलियो, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। तो किसे देंगे दोस्तों? पोर्टफोलियो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, प्रवाह, गति, अक्षर, ज्ञान। तो क्या दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में? अर्थ है। क्या है दोस्तों? अर्थ है। ठीक, क्या है? अर्थ है। ठीक है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, काव्यात्मक भाषा, वर्तनी की शुद्धता, विचारों की अभिव्यक्ति। क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में विचारों की अभिव्यक्ति। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विचारों की अभिव्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगते, या फिर भाषा की विविध गद्य साहित्य, या फिर प्रसिद्ध लेखक। तो किसे मानते हैं दोस्तों? भाषा की विभिन्न रंगते। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की विभिन्न रंगते हो जाएगा। ठीक है, अगला सुनते हैं। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या कहते हैं? स्वीकार किया जाना चाहिए, यस। अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं। अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, यस।
अस्वीकार किया जाना चाहिए। यस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वीकार किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने और सिखाने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे भाषा शिक्षा का ज्ञान या फिर भाषा का समृद्ध प्रवेश, क्या हो जाएगा? भाषा का समृद्ध प्रवेश, भाषा का समृद्ध प्रवेश। ठीक है, भाषा का समृद्ध प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा? भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं दोस्तों? नहीं होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम के अर्जित नहीं किए जाते? नहीं किए जाते। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं दोस्तों? यस, इसमें एक ही क्रम में अर्जित किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक ही क्रम। ठीक है, एक ही क्रम हो जाएगा। एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में भाषा का प्रयोग होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियां का अर्थ भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? त्रुटियां का अर्थ भाषा अज्ञानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी जो अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी हामिद ने क्या खरीदा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में ईदगाह कहानी अपनी भाषा में सुनाइए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सुनते हैं। बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमता अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जन्मजात। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जन्मजात। ठीक है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, सुंदर लिखना, बातचीत करना, मानक वर्तनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बातचीत करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, अलंकारित भाषा का प्रयोग, साहित्य का रचना, वर्णमाला सीखना। क्या हो जाएगा दोस्तों? भाषा प्रभावी प्रयोग। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सुनते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? जिन पियाजे का, पावलोव का, स्किनर का, वाइस किसका? आप लोग कमेंट बॉक्स में किसका है दोस्तों? जिन पियाजे का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिन पियाजे। ठीक है, अगला सुनते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाचार पत्र, पत्रिका, बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक। तो कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बाल्य साहित्य। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल्य साहित्य हो जाएगा। ठीक है, अगला सुनते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश, साक्षरता, भाषा आकलन, पाठ्य सामग्री। तो कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। भाषा परिवेश कौन है दोस्तों? भाषा परिवेश। कौन दोस्तों? भाषा परिवेश। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।